नहीं देखें, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था। शॉट्स अच्छी मारी, 2-3 चौके मारे, फिर आउट हो गया अपनी मिस्टेक से। देखें, शॉट सिलेक्शन का आपकी बॉल से पहले जो दिमाग में चल रहा होता है ना, उससे बड़ा मैटर करता है। अब अक्सरियत में T20 की ज़्यादा खेलने की वजह से ना सिलेक्टेड माइंड से आप खेलते हैं, इधर आएगी बस मारना है, जिधर बॉल है उधर खेलना है, ये अप्रोच होती है। लेंथ को देख के खेला जाता है। आपने प्री प्लान आपने जहन में बना लिया, इधर बॉल हो रही है और मैंने इधर मारना है, समटाइम तो कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन जहां 19-20 हुआ आपका एज लगेगा, आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। लेकिन आमिर, आप भी बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है, अगर हम कंपैरिजन करें 50 ओवर्स की क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में आप स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो मार धाड़ वाली क्रिकेट नहीं है। यही वजह है कि जो स्किलफुल बैट्समैन है वो अपने रन स्कोर कर रहे हैं। देखिए, ये ऑफ शूट है डायरेक्ट टेस्ट मैच क्रिकेट का, बिल्कुल डायरेक्ट ऑफ शूट है। हाँ, ये छोटा वर्जन है, लेकिन इसमें अगर आप 10 ओवर्स की बात करते हैं, पहले तो 12 ओवर्स थे ना ओडीआई क्रिकेट में, 10 ओवर की बात करते हैं, इसमें ओवर मैनेजमेंट, पावर प्ले की बात कर रहे हैं सब आपको एज ए बॉलर ये करना है। और बैट्समैन को जो है वो फेजेस को रिकॉग्नाइज करना है, किस फेज में मैंने किस तरह चलना है, किस फेज के ऊपर मैंने ऑपोजिशन को जो है वो बिल्कुल फ्लैट करना है, और किस फेज के ऊपर जाके जो मैच है उसको अगली टीम के लिए बंद करते हैं। इसके लिए उनको जहनी तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है, और स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से कह रहा हूं कि स्किल जो है वो आपकी डिफेंसिव टेक्निक है। सर, स्किल हमारे पास भी है, बाबर आजम के पास स्किल्स नहीं है, उसके बाद तो बहुत स्किल्स हैं। स्ट्रगल कर रहा है ना वो, अब स्ट्रगल कर रहा है। जब आप सारी उम्मीदें एक ही प्लेयर के ऊपर लगा के रखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट तो आएगी। बात यह है कि खुरम ने बड़ी अच्छी बात की हुई है कि भाई ये टीम स्पोर्ट है। नहीं, इंडिया ने भी तो कोहली पे लगाई थी ना सारी उम्मीदें कि पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। कोहली भी बड़ा लंबा फेल हुआ है, बड़ा लंबा फेल हुआ है। आप देखें 2 मैचेस में विलियमसन फेल हुआ है, बाकियों ने आके रन्स किए, आपको फील ही नहीं होने दिया कि यार विलियमसन आउट हो गया और आए और मैच जिता के ले गए। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उनके स्मिथ भी आउट हो गए, जो ट्रेविस हेड जो इतना लंबा स्कोर करते आ रहे हैं, दूसरों ने आके कर दिया। सो आपको भी जो है वो प्लेयर जो है वो लेके आना है इस तरह के। न्यूजीलैंड के पास, यानी कि इसका मतलब है बाबर आजम न्यूजीलैंड के पास भी आ गया है केन विलियमसन की सूरत में, जो 2 मैचों में फेल हुआ है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। और आज मैच होना है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान, लेकिन वहां बारिश की वजह से टॉस नहीं हुआ, ग्राउंड पर कवर पड़े हुए हैं, और लगता यही है कि अगर बारिश रुक गई और ग्राउंड अगर गीला नहीं हुआ तो फिर उस सूरत में ये मैच शुरू होगा। हम इस मैच के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजा चुके हैं, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर, दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आमिर, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये अच्छी चीज़ होगी अगर सपोज पॉइंट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देखिए 4-3 हो जाएंगे अगर उनका अगला मैच भी जो है अफगानिस्तान से वॉश आउट हो जाता है। लेट्स सपोज कल है उनका अफगानिस्तान से, कल है, अगर वॉश आउट हो जाता है तो 4 पॉइंट्स पे तो नहीं जा सकते। तो अगर वो साउथ अफ्रीका हार जाता है, अगर मगर की सूरत हाल हो गई, अगर हार जाता है तो फिर तो वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा वो तो बड़ा ही कोई जबरदस्त कांटे का होगा। अगर वो भी वॉश आउट हो गया तो फिर तो साउथ अफ्रीका आउट। सबकी नज़रें होंगी क्योंकि देखें इस ग्रुप से, मतलब लोग कह रहे हैं कि इंडिया बड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया अगर नंबर 1 हो गया ग्रुप ए से, जबकि न्यूजीलैंड बड़ी तगड़ी टीम है, न्यूजीलैंड इंडिया को हरा सकती है। लेकिन कमेंटेटर जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज मिला है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि दुबई में मैचेस हैं, ना ट्रैवल करना पड़ रहा है, एक ही ग्राउंड पे मैच है, एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, टीम साथ जल है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है। यहाँ तो टीमों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, कराची से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी। प्रोफेशनलिज्म में ना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। इतना बड़ा टूर्नामेंट है। पहली बात नहीं, देखें पहली बात। दूसरी बात ये, ईमानदार से बताइएगा दुबई की कंडीशन आसान है, यहाँ की आसान है। वो अच्छी क्रिकेट खेल के जीत रहे हैं, ये मानना पड़ेगा।
और वो प्रूव कर रहे हैं हर मैच में। जिस दिन उनका जरा सा 19-20 हो वो मैच हार जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया चाहेगा इनका मैच सेमीफाइनल इंग्लैंड से हो। अच्छा, क्योंकि उनकी पूरी टीम को एक्सपोज किया इन्होंने अपने घर में। 3-0 अभी सीरीज और हराई है इन्होंने, पता चल जाता है ना अब तो उनकी। और अगर ऑस्ट्रेलिया से पड़ गया इंडिया का फिर देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहेंगे हम इंग्लैंड से खेलें, सही, क्योंकि इनके मैच से पहले उनकी पोजीशन थोड़ी सी क्लियर होती हुई दिखेगी। तो ये सारी चीजें, जो अच्छी टीमें अच्छे जो होमवर्क करके आती है, वो ये सब चीजें मैटर करती हैं कि भाई हमारी तो कंडीशंस हैं, ठीक है, हमें आसान हरीफ कौन सा लगेगा। ठीक। आमिर, आपका क्या इस पे इनटेक है कि मतलब अगर जिस तरह से इंडिया को एडवांटेज है, एक ही जगह ठहरे हुए हैं, इन अ वे एडवांटेज तो है ना, इन अ वे एडवांटेज तो है, लेकिन कंडीशंस को इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अगर आप ये कहें कि अगर इन पाकिस्तान की कंडीशंस को उधर से कंपेयर किया जाए तो आप कह सकते हैं काइंड ऑफ सिमिलर विद कराची। ये कराची में भी आपने पिछले 2-3 मैचेस देखे जहाँ पे बैट्समैन को थोड़ा सा जो है एहतियात से शुरू करना है एंड देन मोमेंटम को आगे बढ़ाना है, लेकिन उनको एडवांटेज तो है, बाकी टीमों को आके एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये मैं पूछ रहा हूँ, कंडीशंस के अलावा की भी बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा, जो बड़ी टीमें होती हैं वो ये नहीं सोचती कि कौन हमारे साथ सेमीफाइनल खेलेगा, क्योंकि अगर आप ये प्रेफरेंस सोचना शुरू कर देंगे देन यू आर बाउंड टू लूज दैट गेम। सही। जो बड़ी टीमें होती कहते हैं आए जो मर्जी आए, मैच जीतना है आपने कंडीशंस की बात की, मैं मान गया कि कंडीशंस दुबई की जरा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, स्लाइटली चलें, लेकिन जो ट्रैवलिंग है, आप देखें एक टीम अगर ट्रैवल कर रही है कराची से दुबई ट्रैवलिंग में और एक से टोटली एग्री करूंगा। यहाँ से कितनी देर की फ्लाइट है? लाहौर से अगर आप कराची आए तो फिर भी आपको 1.5 घंटा तो लगता है। कराची से आप अगर आप फ्लाई करेंगे दुबई 1.5 घंटा ही है। ठीक है। और जो होटल में एक साथ ही काफी अरसे से ठहरे हुए हैं, उसमें भी एक चीज है, एक ही जगह पे आप इतनी देर ठहरे तो बोर भी तो हो जाते हो ना। बोर तो गोल्फ खेलते हैं ना बाद प्लेस जाके, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एडवांटेज थोड़ा बहुत है इंडिया को। अच्छा खुर्रम, अब हम अगर बात करते, कल हमें बताया गया कि अफगानिस्तान का इंग्लैंड से मैच है कल अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड है, और बारिश की परसों पाकिस्तान का जुमेरात को पाकिस्तान का बांग्लादेश थे, तो बारिश की तो पेशगोई है, कल की भी बारिश की पेशगोई। तो आप समझते हैं कि रावलपिंडी के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब हम मैचेस रखते हैं तो रावलपिंडी में अपने इंटरनेशनल सीरीज़ भी रखते हैं और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी, हमने रावलपिंडी में जो 3 मैचेस रखे, अगर जो 3, हाँ रावलपिंडी में 3 है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? कल अफगानिस्तान का लाहौर में है ना गालपा जी? हाँ, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि आखिरी मैच एक वहाँ बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, हाँ कल लाहौर में, तो वहाँ तो इतना मौसम इतना ख़राब नहीं है। इतना नहीं होगा, मैच तो होगा, और अगर इनकेस बारिश हो भी जाती है तो मुझे लगता है कि कम ओवर्स का मगर मैच हो जाएगा। पिंडी में अगर होता है ना, क्योंकि हम भी डोमेस्टिक खेलते हैं ना, अगर पिंडी में बारिश होती है ना तो फिर वो प्रॉपर होती है और ऐसे ही कि आपका पूरा मैच जाता है, तो वो दिन तो चले आता। तो यही वनडे का तो यही चक्कर है, अगर आपका गया दिन तो फिर आप गए। और कहीं ना कहीं ये गुड लक कह लें कि उनका मैच कदाफी में, अफगानिस्तान और इंग्लैंड का, अगर ये मैच पिंडी में होता कल तो बारिश और इंग्लैंड वैसी बिना खेले ही बाहर हो जाती। तो ये उनको एज है, और मुझे लग रहा है कुदरत कहीं ना कहीं चाह रही है कि इंग्लैंड की मूवमेंट बने। आपने सफियान मुश्ताक को याद दिला दिया, कुदरत का निजाम, कुदरत चाह रही है कि कोई मूवमेंट बने। उनका तो पता नहीं मुझे किस वे आपने याद दिला दिया ना मुझे, कुदरत का आपने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही कह रहे थे ना कराची में। इधर सोच समझ के बात। अच्छा, लेकिन आमिर चले इस पर अब हम बात करते हैं कि अब पाकिस्तान क्या करे। पाकिस्तान अगला मैच जो खेलेगा चेंजेस करे, पाकिस्तान जो बेंच पे बैठे उनको मौका दे, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं तो है। फिर सेलेक्ट क्यों किया था उस्मान खान को? बात सिंपल सी है कि अब आपको डिसीजंस लेने हैं, आप ये वाले अगले मैच में किसको खिलाना नहीं खिलाना ये मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजंस फॉर फ्यूचर। ये तो एक मैच है ना। अगर बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा देते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं बाबर आजम और आपके रिजवान, तो फिर क्या होगा? सारे गुनाह धुल जाएंगे फिर। नहीं देखिए, वो अगर बड़ा परफॉर्म भी कर जाएंगे ना, उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो इंडिया ने जख्म लगाया उसको हम नहीं आप एक बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो
वो आई थिंक वो प्लेयर की ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट करता है कि भाई आप जो है जब भी मौका आता है बड़े मैच में यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन अ बिग वे, तो उसकी खलश तो रहती है। खुरम, जिस तरह कल कीवी बैट्समैनों ने बैटिंग की बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान? बांग्लादेश के बॉलर, कल नाहिद राना को भी उन्होंने खिलाया, तेज बॉलिंग कर रहा था, मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद हैं और फिर उनके दोनों स्पिनर्स हैं। आप समझते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तानी टीम गिरी हुई है टफ टाइम दे सकते हैं? पहले तो हमारा मैच शायद पिंडी में, बांग्लादेश से पिंडी में ही है। टॉस जीत के अगर आपको पहले बैटिंग आ जाती है तो उनके बॉलर्स थोड़ा बहुत तो तंग करेंगे। और दूसरी बात ये आप माने उन्होंने दोनों मैच खेले और हमसे बेहतर क्रिकेट खेली। अच्छा, ये रियलिस्टिक बात है। अब वो देखें अनएक्सपीरियंस टीम है, उन्होंने कल 300 के चक्कर में जल्दी जल्दी मार के बैट्समैन आउट हो रहे थे, वो 225 पे आउट हो गए, मगर उनकी अप्रोच इंटेंट दिख रही थी कि हम 300 रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें इंटेंट नजर आनी चाहिए, इंटेंट दिखती है, आप देख के बता देंगे ये क्या चाह रहा है। ठीक है। अब सर्किल में अगर आप डॉट बॉल्स, जितनी बॉलें नहीं खेलनी सर्किल में, उससे ज्यादा आप डॉट बॉल कर रहे हो तो आप किस तरह आप सर्वाइव करेंगे, आप मुझे बताएं ना। इस पर हम रात को जो 11 बजे हमारी ट्रांसमिशन होगी मजीद बात करेंगे, ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में इट वॉज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय एंड लेज एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला रात 11 बजे आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कहीं जाएगा नहीं, हमारा रात को ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा।